राजधानी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर केरल की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। मोदी लहर में केरल भगवामय हो गया। केरल में हुए नगर निकाय चुनाव ने राजनीति की दिशा बदल दी है। बीजेपी ने यहाँ ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। आमतौर पर लेफ्ट और कांग्रेस के मजबूत गढ़ माने जाने वाले इस राज्य में बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में भगवा लहराकर सभी को हैरान कर दिया। यह जीत इसलिए भी अहम है क्योंकि बीजेपी ने लोकतांत्रिक मोर्चा यानी कि एलडीएफ से सत्ता छीन ली है, जो इस निकाय चुनाव पर पिछले 4 दशकों से काबिज था। यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का जनाधार अब उन दक्षिणी राज्यों में भी फैल रहा है जहां उसकी जमीन पारंपरिक रूप से कमजोर थी। बीजेपी एनडीए ने कांग्रेस नेता शशि थरूर के संसदीय क्षेत्र तिरुवनंतपुरम में शानदार प्रदर्शन किया। 101 वार्डों में से एनडीए ने सीधे 50 पर जीत हासिल करके बहुमत का आंकड़ा छू लिया। वहीं सत्ताधारी एलडीएफ 29 सीटों पर सिमट गई, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाया और 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने बाजी मारी। इस जीत से साफ है कि मोदी लहर अब केरल के तटीय इलाकों तक भी पहुंच चुकी है और यह बीजेपी के लिए दक्षिणी विजय की शुरुआत साबित हो सकती है। भाजपा की जीत पर कांग्रेस के नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने खुशी जाहिर करते हुए यूडीएफ केरल को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, केरल स्थानीय निकाय चुनाव में कितने शानदार नतीजे आए हैं। जनादेश साफ है, इसमें राज्य की लोकतांत्रिक भावना साफ झलकती है। यूडीएफ केरल को इस प्रभावशाली जीत के लिए बधाई। पार्टी को अच्छा खासा समर्थन मिला है। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले शक्तिशाली संकेत है, कड़ी मेहनत, एक मजबूत संदेश और सत्ता विरोधी लहर, इन सब ने मिलकर 2020 की तुलना में कहीं बेहतर नतीजे दिए हैं। उन्होंने आगे लिखा, मैं तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के ऐतिहासिक प्रदर्शन को भी स्वीकार करना चाहता हूँ। शहर नगर निगम में उनकी महत्वपूर्ण जीत पर विनम्र बधाई देता हूँ। यह एक मजबूत प्रदर्शन है जो राजधानी के राजनीतिक परिदृश्य में एक उल्लेखनीय बदलाव को दिखाता है। मैंने 45 साल के एलडीएफ के कुशासन से बदलाव के लिए प्रचार किया था, लेकिन मतदाताओं ने एक दूसरी पार्टी को पुरस्कृत किया है। उन्होंने कहा, हम केरल की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे, लोगों की जरूरतों की वकालत करते रहेंगे, सुशासन के सिद्धांतों को बनाए रखेंगे, आगे बढ़ते रहो। वहीं बीजेपी की जबरदस्त जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए इसे केरल की राजनीति में एक ऐतिहासिक क्षण बताया है। उन्होंने कहा कि जनता को पूरा भरोसा है कि राज्य के विकास संबंधी आकांक्षाओं को केवल बीजेपी ही पूरा कर सकती है। उन्होंने तिरुवनंतपुरम की जनता का आभार व्यक्त किया और शहर के विकास के लिए काम करने का वादा किया। पीएम मोदी ने अपनी पार्टी के मेहनती कार्यकर्ताओं को भी इस सफलता का श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि यह जीत उन सभी कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम और संघर्षों का फल है जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया और आज के शानदार नतीजों को मुमकिन बनाया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी की ताकत बताया और उन पर गर्व जताया है। लेकिन जिस तरह से केरल में भाजपा ने भगवा फहराया है, उससे कहीं न कहीं दक्षिण में भाजपा की एंट्री देखी जा रही है और इससे कहीं न कहीं बीजेपी को फायदा भी आने वाले चुनाव में मिल सकता है, क्योंकि अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में केरल में ये बड़ी जीत बीजेपी के लिए कहीं न कहीं एक जड़ी बूटी का काम कर सकती है और कार्यकर्ताओं के हौसलों को और बुलंद कर सकती है। फिलहाल बीजेपी की जीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।